जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। हम लोग बात करने वाले हैं भैया, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक और नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली, जो कि इसका फॉर्म 8 जुलाई से भरा जाएगा, जो कि यहाँ पे इसका डेट नज़दीक है। आप लोग यहाँ से देखेंगे इसका फॉर्म फिलअप वो 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अगर हम बात करेंगे DSSB के अंतर्गत यह वैकेंसी होती है। और इसमें अगर बात करेंगे जेल वार्डर की, यहाँ पे 1676 पद भरे जाएंगे। तो भैया इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर संपूर्ण जानकारी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पे हर एक तरीके से देने वाला हूँ कि इसमें एज कितना होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, कैसे कैसे ये पद भरे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरी जानकारी मिल पाए, ठीक है। तो यह फॉर्म 8 जुलाई से भरे जाएंगे आपको यहाँ से। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं। तो टोटल अगर पोस्ट की संख्या की मैं बात करता हूं, टोटल पद कितने इसमें हैं, ठीक है ना, कितने पद भरे जाएंगे, तो आपको यहां से मैं बता देना चाहूँगा 1676 पदों पर ये भर्ती निकाली जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहां से बात करूंगा मैं जेल वार्डर की। तो भैया देखिएगा कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं। अगर यूआर कैंडिडेट की मैं बात करता हूं तो ये यहाँ से जेल वार्डर की मैं बात करता हूं तो भैया एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। यह वैकेंसी केवल मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना, इसमें फीमेल कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। तो भैया यूआर का ये ग्रुप सी की वैकेंसी होती है, ग्रुप सी के तहत कराई जाती है, ठीक है ना। एक तरीके से मान लीजिए ग्रुप सी के अंतर्गत ये आती है। यूआर कैंडिडेट के लिए 680 पद हैं, ओबीसी के लिए 452 है, एससी कैंडिडेट के लिए 252 है और एसटी के लिए 125 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 167 है, ठीक है। भैया ये दिल्ली में है। तो यहाँ से देखिए ओबीसी की बात करेंगे। अन्य राज्यों की अगर बात करता हूँ मैं, तो अन्य राज्यों के स्टूडेंट जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे वो सब यूआर में काउंट होंगे, ठीक है ना, अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे। लेकिन जो दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट होंगे जिन्हें नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाएगा, उनके लिए ये इतनी पोस्टें हैं। तो भैया किसी अन्य राज्य वाले तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, एससी एसटी वाले तो उसी कैटेगरी में जाएंगे, अन्य स्टेट वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन मिलेगा आपको नहीं मिलेगा। आप अगर ओबीसी कैंडिडेट अगर अदर राज्य से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपको यूआर कैटेगरी में जाना पड़ेगा, ठीक है, यूआर कैटेगरी में आपको जाना पड़ेगा। तो भैया टोटल 1676 पद यहाँ पे अगर बात करता हूँ। एक्स सर्विसमैन का 179 पद है और हैंडीकैप के लिए 89 यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो इस की बात करूंगा मैं, आगे बढ़ूंगा तो इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूँ तो भैया यहाँ से जो क्वालिफिकेशन होगा 10+2, ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ से सीनियर सेकेंडरी पास फॉर्म यहाँ पे रिकॉग्नाइज बोर्ड यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से 10+2 पास होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करूंगा मैं। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फिर एज लिमिट की मैं बात कर लूँगा। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। एक एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे भैया, एक एक पॉइंट पर मैं यहाँ से बात रखूँगा। तो CBT 1 एग्ज़ाम यहाँ से एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ से पीईटी हो जाएगा, ठीक है ना, पीईटी हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 6 मिनट आपको दिए जाएंगे रेस के लिए और 1600 मीटर यहाँ पर इसकी रेस कराई जाती है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया जाएगा। भैया अगर मैं एज की बात करता हूँ तो एज इसमें कितनी रहने वाली है, ठीक है, ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। इसमें अच्छे तरीके के अगर मैं बात कर सकता हूँ तो इसमें स्केल भी बढ़िया रहता है। तो जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूँ यूआर कैटेगरी की, तो 18 से 27 ईयर। ओबीसी की बात करूँगा तो 18 से 30 साल और एससी एसटी की बात करूँगा तो 18 से 32 साल इनकी एज रहने वाली है, ठीक है ना। तो जो लोग यहाँ से इंटरेस्टेड हैं वो लोग जा करके इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 8 जुलाई से, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं। अगर यहाँ से मैं सिलेबस की बात करता हूँ, सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है ना, बात करूंगा तो सिलेबस क्या रहने वाला है भैया। नेगेटिव मार्किंग सिलेबस क्या होगा, कितने टाइम मिलेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क के होंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो जीके जीएस के जो क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क के होंगे। तो भैया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 मार्क के आने वाले हैं। मैथ की बात करेंगे तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क का होगा, ठीक है ना। हिंदी की बात करूँगा
तो हिंदी एंड कंप्यूटर की बात करूंगा यहाँ से, ठीक है ना। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो यहाँ 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 40 क्वेश्चन 40 मार्क के, ठीक है। टोटल 200 प्रश्न रहेंगे भैया। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 200 मार्क के होंगे और आपको टोटल 120 मिनट का समय मिलेगा, अर्थात 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है ना। 200 प्रश्न करने होंगे और इसमें 120 मिनट का टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग की बात करूंगा 1/4 है, ठीक है ना। 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से हम बात करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ से भैया स्पष्ट हो जाता है। और मैं रेस की बात करता हूँ, फिजिकल की बात करूँगा, थोड़ा सा इसमें रेस कर सकते हैं, टफ हो सकता है, लेकिन 6 मिनट में आराम से निकाल भी सकते हैं। 1600 मीटर की रेस की जा सकती है, ठीक है। तो भैया ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें नहीं होता है। तो आप लोग इस वैकेंसी को आराम से जा करके, जो लोग दिल्ली पुलिस के, दिल्ली कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। अच्छे पोस्ट ये भी होती है, जेल प्रहरी की ये वैकेंसी होती है और अच्छे तरीके से यहाँ पे, ठीक है ना, सैलरी वगैरह सब सारी चीज़ें बढ़िया। और हर एक व्यक्ति यहाँ से जो चाहता है, जो तैयारी करता है दिल्ली कांस्टेबल या दिल्ली में अच्छा मान सकते हैं कि दिल्ली कांस्टेबल या दिल्ली में यहाँ से जॉब करने का एक वो होता है कि दिल्ली में रहें, दिल्ली में ही जॉब करें, ठीक है ना। सुविधा फैसिलिटी सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादातर अवेलेबल होती हैं, तो लोग ऐसा चाहते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है ना। तो भैया इसके आधार पर जाकर के आप सभी लोग, अगर 10+2 अगर आपके पास डिग्री है तो जाकर के आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए तो कहाँ पे कितनी कौन से कोटे में कितनी वैकेंसी है वो सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया है। तो आप जाकर के इसका फॉर्म भर लेंगे 8 जुलाई से, ठीक है। तो यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी भैया, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, बाकी कार्य आपका है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक बार ज़रूर मुझे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई अगर यहाँ से चीज़ें, हर चीज़ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।